So hello everybody, welcome to the video session. So as you all know that we were dealing with the script analysis और the transcript analysis. ठीक है, तो जो पुराने सवाल पूछे गए थे बच्चों से ट्रांसक्रिप्ट के अंदर, इंटरव्यू के अंदर, हम उन सवालों के साथ जो है वो डील कर रहे हैं कि किस तरह से सवाल पूछे गए। एक इंटरव्यूअर जो है वो आपसे क्या चाहता क्या है, यूपीएससी आपसे जो है वो इंटरव्यू क्यों ले रही है, एंथ्रोपोलॉजी में से क्या जो है वो आपको एक्सट्रैक्ट करना है, कुछ एक्स्ट्रा रीड करने की जरूरत भी है या नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये समझना कि सामने वाले की समझ क्या कह रही है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसी चीज को हम जो है वो इसके अंदर, उसी चीज के बारे में हम इसके अंदर जो है वो चर्चा कर रहे हैं। ओके, सो जो एक 3 टॉपिक हमारे रह गए थे, हमने 2 टॉपिक जो है वो पिछली वीडियोस के अंदर कर लिए थे। जो ट्राइबल इशू से किस तरह का जो सवाल हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, फिर जो है वो आपके पास आपकी अंडरस्टैंडिंग किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह से जो है वो आपको चीजों के ऊपर रिफ्लेक्ट करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दैट वी हैव ऑलरेडी डेल्ट अपॉन। और अब जो है वो हम एवोल्यूशन के साथ डील कर रहे हैं। तो एवोल्यूशन से किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, अगेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एक समझ होनी चाहिए। यू शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवोल्यूशन, कि एवोल्यूशन आखिरकार भैया चीज क्या है, क्या बला का क्या नाम है एवोल्यूशन। ठीक है, होती क्या चीज है एवोल्यूशन, एटलीस्ट आपको इस चीज के बारे में जो है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगेन वहां से सवाल पूछा गया, वाई ह्यूमंस डेवलप्ड मोर देन एप्स। इंसान जो है वो एप से ज्यादा डेवलप क्यों हो पाए हैं, टाइगर से या फिर लायन से। ठीक है, ये तो चलो ऐसे ही लगा दिया, लेकिन एप्स से हम जो है वो ज्यादा डेवलप क्यों हो पाए हैं। इज इट बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन की वजह से ऐसा है। तो अगेन यहाँ पे 2 सवाल पूछे गए हैं। पहले तो दे आर ट्राइंग टू सी कि आपकी जो है वो म्यूटेशन की नॉलेज क्या है, कि क्या आप समझा सकते हो कि म्यूटेशन एवोल्यूशन का रॉ मटेरियल कैसे बन रहा है। क्या आप इस चीज को समझा सकते हो कि म्यूटेशन क्यों हो रहा है। ठीक है, तो और जनरल एक प्रिंसिपल आप जो है वो समझा सकते हो कि इंसान क्यों ज्यादा इवॉल्व हो गए। ऑब्वियसली द आंसर इज कंपटीशन। इंसानों को टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर जब आप आए हो तो आपको कंपटीशन फेस करना पड़ा है, आपको लड़ना पड़ा है लोगों के साथ, टाइगर्स के साथ, लायंस के साथ, सेबरटूथ्स के साथ लड़ना पड़ा है, आपको हाइनास के साथ लड़ना पड़ा है, जिसकी वजह से यू वर पुट इनटू इमेंस प्रेशर। म्यूटेशंस भी उसी के वजह से हुए हैं, और आपको जो है वो आप इवॉल्व भी उसी की वजह से हुए हो। एनीवेज, ठीक है, तो अगेन वो पूरी स्टोरी जो है वो आपको क्लियर होनी चाहिए, वो जो पूरी स्टोरी लाइन है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, एक आपके पास इसके लिए किताब है, सेपियंस। ठीक है, युवल नोआ हरीरी की किताब है। अगेन बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म है इस किताब का, बट ये किताब बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझाती है। बिकॉज पता क्या है, जब हम एकेडमिक्स के अंदर चीजें पढ़ते हैं, हम टर्मिनोलॉजीज के अंदर, जार्गन्स के अंदर बहुत ज्यादा घुस जाते हैं, हाइपोथेसिस के अंदर बहुत ज्यादा घुस जाते हैं, और इंटरव्यूअर को ये चीजें नहीं सुननी है। वेरी फ्रेंकली, वो आपसे ये चीजें नहीं सुनना चाहता। वो चाहता है कि आप इन कंसेप्ट को मुझे मतलब लेमैन तरीके से जो है वो समझा दो। और युवल नोआ हरीरी ने ये काम जो है वो बखूबी करके दिखाया अपनी किताब के अंदर। खैर, बहुत सारे क्रिटिसिज्म है उस किताब के अंदर, बहुत सारी अजीब सी उन्होंने एजम्पशंस भी ले रखी हैं, जिनके साथ मैं पर्सनली भी कई एजम्पशंस के साथ जो है वो सहमत नहीं हूँ। जब वो नेंदरथाल के बारे में लिखते हैं, मैं कई चीजों से सहमत नहीं हूँ। कई चीजों से बहुत सारे आई बिलीव एकेडमिशियंस जो है वो सहमत नहीं होंगे, जो कि जनरली होना भी चाहिए। बट एक जो इस किताब की सबसे अहम जो एक उपलब्धि है वो ये है कि इस किताब ने आपको जो बहुत क्या कहते हैं, जार्गन्स वाले कंसेप्ट थे, उन चीजों को बहुत इंटरेस्टिंग वे के अंदर समझा दिया है। ठीक है, तो इस किताब को जो है, इफ यू हैव टाइम, उस किताब को जरूर पढ़िए। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगी, जब भी आपका फ्री टाइम होता है तो इस किताब को जो है हल्का फुल्का पढ़िए। देन व्हाट प्रीसीडेड द बाइपेडलिज्म और द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बाद इंसान ने क्या किया। तो जो भी आपके पास जो है वो इंसान ने, जो आजकल इंसान कर रहा है, बेसिकली वो सारी चीजें जो है
आप प्रॉपर टूल बना रहे हो, आप टेक्नोलॉजी बना रहे हो, आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, ठीक है, आप इन सारी चीजों के अंदर आपने जो है वो रिलीजन बना रखा है, आपने जो है वो एक एंटरटेनमेंट सिस्टम बना रखा है जिसके अंदर आप इंडल्ज कर रहे हो। तो सेल्फ इंडल्जिंग जितने भी काम हैं दैट इज देयर, ठीक है। एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस, अगेन आपको एक हल्की सी टाइमलाइन जो है वो उसके बारे में अवेयरनेस अंडरस्टैंडिंग जो है वो होनी चाहिए। हैज एनवायरमेंट हेल्प द ह्यूमन एवोल्यूशन, अगेन वही सवाल दोबारा से पूछ लिया गया। ये सवाल सीधा पूछा गया, इस सवाल को थोड़ा सा टेढ़ा कर लिया। आप क्यों इवॉल्व करे हो ज्यादा एप से? क्योंकि एनवायरमेंट ऐसा मिला, कंपटीशन वाला एनवायरमेंट मिला। वही सवाल फिर से पूछ लिया, हैज एनवायरमेंट हेल्प ह्यूमन इन द एवोल्यूशन? सेवाना हाइपोथेसिस, सेवाना हाइपोथेसिस से सवाल पूछा गया, ठीक है। एक और आई थिंक मैंने यहाँ पे सवाल जो है वो मिस कर दिया, आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी से सवाल पूछे जाते हैं। ह्यूमन बींग्स कहाँ से आए हैं? देखो आगे ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, फ्रॉम वेयर द फर्स्ट ह्यूमन बींग्स कम, पहले ह्यूमन बींग्स कहाँ से आए हैं, ठीक है। अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सवाना हाइपोथेसिस आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी, ठीक है, आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी से ये सवाल जो है वो पूछा गया है, ठीक है। आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी को तो खैर खारिज कर दिया, लेकिन अब जो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी है उसके ऊपर सवाल जो है ये बन जाता है, ठीक है। सो एवोल्यूशन के अंदर मुद्दा जो है वो ये है कि आपको एक समझ होनी चाहिए कि आप बने कैसे हो, आपका विकास कैसे हुआ है। एक बार युवल नोआ हरीरी की किताब पढ़ लीजिए, आपको लेमैन शब्दों में चीजें जो है वो समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी कि अच्छा इस तरह से जो है वो हुआ है, ठीक है। बाकी मेरे लेक्चर्स भी जो है वो भी मैं इस चीज के ऊपर जो है वो करता रहूंगा, ठीक है। कुछ जो है वो अगर करंट अफेयर्स हैं, कुछ होमो नलिंदी के बारे में कुछ पूछ लिया, तो वैसे तो आजकल अवॉइड किए जाते हैं इन टॉपिक्स, ये ज्यादा नहीं पूछे जाते, बट फिर भी हम जो है क्यों चांस लें, क्योंकि इतने सालों की मेहनत है। अगर चार अक्षर अब ज्यादा पढ़ लोगे तो क्या ही दिक्कत है, ठीक है। देन इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसकी कंपोजिशन के बारे में पूछा जाता है। जो इसमें सबसे अहम किताब सवाल है, जो सबसे अहम टॉपिक से जिससे सवाल पूछा जाता है, वो पूछा जाता है आर्यन इन्वेजन थ्योरी से, कि क्या सच में आर्यन इन्वेजन थ्योरी सही है या ये जो है वो मिथ है। अगेन ये जो रिस्ले ने जो रायता फैलाया है इसको जो है वो बिल्कुल लोगों ने खारिज किया हुआ है, ठीक है। जो भी ये भ्रम, मैं तो इसको भ्रम ही कहूंगा कि ऐसी जो चीजें हैं वो ब्रिटिशर जो फैला के गए, तो जैसे आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, अगेन सवाल पूछा जाता है इन चीजों से कि क्या आप इस चीज से सहमत हैं या नहीं सहमत हैं। अगर सहमत हैं तो क्यों, अगर नहीं सहमत हैं तो क्यों नहीं। तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी बेसिकली इट्स अ मिथ, जो कि बहुत पहले ब्रिटिशर्स फैला के चले गए थे, लेकिन अब जो है वो इसको खारिज किया है। और इसके अंदर इसको खारिज करने वाले जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं वो हैं एन के बोस। एन के बोस का काम जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। बार बार मेंस में भी इससे सवाल पूछा गया, इंटरव्यू में भी इससे सवाल पूछा गया। तो इसके अंदर आपको एक रिफ्लेक्शन होना चाहिए, आपको एक जो है वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज के बारे में। हाउ डू टूडेज पॉपुलेशन पैटर्न इमर्ज इन इंडिया, अगेन सवाल पूछा गया है कि कैसे कैसे इंडिया के अंदर माइग्रेशन हुए हैं, उनको आप समझाओ, ठीक है। तो अगेन मैं इस चीज के ऊपर जो है वो एक दो वीडियोस जो है वो लेके आऊंगा कि इंडिया के अंदर कैसे कैसे माइग्रेशन हुए हैं, एक मैं टाइमलाइन ताकि आप लोगों को समझा सकूं कि किस तरह से आपके पास जो है वो माइग्रेशन हुए हैं। आर्यन का माइग्रेशन, क्योंकि आर्यन का एक माइग्रेशन नहीं है, आर्यंस के भी बहुत सारे माइग्रेशन होते रहे हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री। माइग्रेशन, आर्यन इज बेसिकली अ लिंग्विस्टिक ग्रुप, रेशियल ग्रुप नहीं है ये, ठीक है। तो आपके पास आर्यंस के माइग्रेशन हुए हैं, ईरान से भी माइग्रेशन हुए, सेंट्रल एशिया से भी माइग्रेशन हुए हैं, फिर उसके बाद आपके पास हुनास के माइग्रेशन हुए हैं, कुशान्स के माइग्रेशन हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से थ्रू आउट द हिस्ट्री वी हैव रिसीव्ड पीपल फ्रॉम आउटसाइड, और कैसे हमने जो है वो चीजों को जो है वो कम्युलेट करते गए हैं, किसी से जो है वो ज्यादा हमारा, बिकॉज ये जो आप आजकल देखते हो इतना बड़ा कंफ्लिक्ट देखते हो, राइटिंग देखते हो, ये तो मॉडर्न पॉलिटिकल फिनोमिना है। कम्युनलिज्म इज अ मॉडर्न पॉलिटिकल फिनोमिना, ये हमने आज बनाया है, ये मुगल शासन में नहीं था, या फिर जो ये जो है वो पहले नहीं था, आर्यन पीरियड में ऐसा कुछ नहीं है। रिलीजियस कन्फ्लिक्ट एंड राइटिंग दे आर वेरी डिफरेंट, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट हुआ करते थे,
और वो भी सैडली जो है, जो जब मिडिल एजेस या फिर जो मेडिवल पीरियड्स आए हैं, तब चीजें ज्यादा जो है वो खराब होनी स्टार्ट हो गया, जब फोर्स्ड कन्वर्जन इस्लाम में शुरू हुए। नहीं तो पहले जो है, इंडिया वॉज अ परफेक्ट सिंबल ऑफ हार्मनी। ठीक है, तो आपके पास जो है वो टूडेज पॉपुलेशन पैटर्न किस तरह से इमर्ज हुआ है, किस तरह से माइग्रेशन होती रही है, और किस तरह से हमने लोगों को आपस में जो है वो कम्युलेट किया है थ्रू आउट द हिस्ट्री, इसके बारे में जो है बात करेंगे। अगेन जो एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस रहेगा वो गांधीयन स्कॉलर एन के बोस ही रहेंगे मेरा। ठीक है, देन हु वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स कौन है। ठीक है, तो अगेन दिस क्वेश्चन इट गोज टू दी 2007 2013 टू 2017 स्टडी ऑफ सनाकिया, जो है वो उनकी स्टडी है, नर्मदा मैन वाली जो स्टडीज, जो फ्रीक्वेंट स्टडीज होती रही है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो अरुण सनाकिया की तो जो है वो काफी पुरानी स्टडी है, लेकिन रिसेंटली जो है वो आपके पास सांख्यन ने स्टडी की है। ऐसे काफी सारी जो है नर्मदा मैन के ऊपर स्टडीज हुई हैं, और उनसे हम देख पाए हैं कि जो पहला जो होमो इरेक्टस इंडिया के अंदर आया था वो कहाँ से आया था, और आज जो जो उनके डिसेंडेंट्स हैं वो कौन है, क्योंकि हम मानते हैं कि अंडमान आइलैंडर्स जो है वो उनके डिसेंडेंट्स हैं। ठीक है, सो दीज आर द माइग्रेशंस इन इंडिया। इस तरह से माइग्रेशंस इन इंडिया, अगेन यू शुड नो दीज क्वेश्चंस वेरी वेल। इन सवालों को जो है वो आपने जो है वो देखना है, रिफ्लेक्ट करना है इन सवालों के ऊपर। देन उसके बाद रेस एंड रेसिज्म। रेस एंड रेसिज्म के ऊपर अगेन जो सवाल पूछे जाते हैं वो इस तरह से पूछे जाते हैं, रेस क्या है, क्या आपके पास जो है वो, अगेन दिस क्वेश्चन इट शुड बी आस्क्ड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, गलत आ गया ये सवाल यहाँ पे। आप अलग अलग रेसेस को कैसे सेपरेट कर सकते हो, कैसे फिजिकल फीचर्स को जो है वो आप रखते हो, कौन से रेस के कौन से फिजिकल फीचर्स होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर जो आपको चीज के बारे में पता होना चाहिए कि क्या रेस एक वैलिड क्लासिफिकेशन टूल है या नहीं है। इस चीज के ऊपर आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। और रिवीजन एंड आंसर राइटिंग सीरीज के अंदर रेस इज अ मिथ करके मैंने ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो अपलोडेड है, जस्ट गो थ्रू दैट मटेरियल और जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दैट। ठीक है, सो दीज आर द टॉपिक्स दैट आर हॉट्स, जिसके बारे में बार बार जो है वो बातचीत पिछले 2 सालों के अंदर हुई है, और भी मैं कुछ टॉपिक्स के बारे में जो है वो बात करता रहूंगा, और भी ट्रांसक्रिप्ट एनालिसिस जो है वो हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और खास करके इन टॉपिक्स के बारे में जो है वो हमारी बातचीत जो है वो आपसे चलती रहेगी। ठीक है, सो अगेन प्लीज शेयर दिस वीडियो, जो भी जो है वो इस साल इंटरव्यू के अंदर प्रिपेयर हो रहे हैं, और अगर आप जो है वो मेरे साथ इन चीजों को डिस्कस करना चाहते हो, देन आप जो है वो इस नंबर के ऊपर जो है वो कॉल कर सकते हैं, इस नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, या फिर सिंपली जो नीचे एक गूगल फॉर्म होगा, आप उन गूगल फॉर्म को जो है वो फिल कर दीजिए, दैट शुड बी इट। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, होप यू एंजॉयड द सेशन, थैंक यू।